सभी को नमस्कार जोहार। तमाम झारखंड वासियों को आज गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज नियोजन नीति पे हम एक बार फिर से आया हूं और कुछ अपडेट हमको मिला है, जो यह अपडेट हो सकता है कि बिल्कुल सही है। हो सकता है कि झारखंड में कुछ भी कहना मुश्किल होता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि हमने 26 जनवरी तक नियोजन नीति बनाकर अपडेट कर देंगे। वो भी झूठा साबित हो गया। उनके मंत्रिमंडल बोले कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने बोले कि नियोजन नीति बजट तक बन जाने की पूरी उम्मीद है, बजट से पहले। लेकिन मैं किसी YouTube चैनल के माध्यम से सुना या किसी के माध्यम से सुना कि सरकार ओपन टू ऑल, मतलब 60:40 रेशियो में जा सकती है कि 60% जो आरक्षण है उसको और 40% जनरल को अलग अलग करने की विचार है। अगर सरकार हो सकता है कि 90-85 पर सरकार राजी होने की तैयारी कर रही है। लेकिन हमने फिर एक बार मंत्रिमंडल से बात किया तो बोले कि मैं 1985 नहीं, उससे 10 साल पीछे या 1975 से 72 के बीच सरकार जा सकती है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ये सबको पता है। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि छात्र के हित में अब तक झारखंड में इतनी बड़ी जो सफल आंदोलन हम लोग के माध्यम से जो हुआ, छात्रों के सहयोग के माध्यम से हुआ, लेकिन अब तक सरकार उस पर कोई सकारात्मक पहल, मतलब ये अब तक यही 2-3 मुद्दा पे हो सकता है कि यानी शुक्रवार को सरकार हो सकता है कि कल कुछ बड़े फैसले ले। नियोजन नीति पर लेकर सरकार कुछ हो सकता है कि कल कुछ बड़े फैसले आ सकते हैं। जहां तक मुझे उम्मीद है और मैं मां सरस्वती से यही प्रार्थना करता हूं कि झारखंड में जल्द से जल्द नियोजन नीति लागू हो। और अगर सरकार 1985 लागू करती है तो जब तक 1985 के अगर खतियान होगा, वह रसीद होगा, तभी हम लोग लागू करने देंगे। देखिए, जो भी हो, नियोजन नीति को लेकर हम भी संशय में हैं। पूरे छात्रों का फोन भी आ रहा है और बहुत सारे लोग भी बता रहे हैं कि नियोजन नीति पर क्या सरकार पहल ले रही है। कोई बच्चा होमगार्ड का ड्यूटी करता है, कोई बच्चा गार्ड का ड्यूटी करता है, कोई बच्चा दिन रात परिश्रम कर रहा है, लेकिन उसकी सकारात्मक पहल सरकार के द्वारा कोई नहीं ली जा रही है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर 10 फरवरी तक, मतलब आज से 10 फरवरी तक अगर नियोजन नीति लागू नहीं होती है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि झारखंड में बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन करने का ये मेरा भरोसा है आप लोगों का, कि जब तक, अब इस बार जो आंदोलन होगा, इस बार मतलब ये ऐसा आंदोलन नहीं होगा कि आप मुझे जवाब दो, मुझे करके दो और जितना जल्दी हो सके तो दो। नियोजन नीति पे अब तक सरकार यही 3-4 ठोस बिंदु पे कदम उठा रही है। हो सकता है कि अगर कल सकारात्मक रिजल्ट आ जाए आप लोग के पक्ष में तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि छात्र यही बार बार पूछते हैं कि कब नियोजन नीति लागू होगा, कब तक नियोजन नीति लागू होगा, क्या आधार होगा। तो यही 3-4 आधार पे सरकार जा रही है। हमको जहां तक लगता है कि इसी मतलब कल तक ही कोई सकारात्मक रिजल्ट आ जाए। लेकिन अगर आपको 10 फरवरी तक नियोजन नीति लागू नहीं होती है तो बहुत जल्द टेलीग्राम मीटिंग में आके हम लोग फाइनल, सारे शिक्षक, सारे छात्र, सारे छात्र नेता एक साथ बैठ के कुछ फाइनल हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन अगर इस आंदोलन को इस बार कोई बदनाम करने की कोशिश की या तोड़ने की कोशिश की,
अगर बांटने की कोशिश की तो इस बार हम लोग जवाब नहीं देंगे, झारखंड के छात्र जवाब देंगे। इसीलिए मैं बता देता हूं कि जितने भी छात्रों एक बार फिर से अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए। हो सकता है कि अगर 2-3 दिन में अगर सरकार कोई सकारात्मक पहल लेती है तो हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। एक चीज और कि सबसे ज्यादा जो अभी जो पीड़ित है छात्र, सचिवालय सहायक को लेकर है, एक्साइज कांस्टेबल को लेकर है, पुलिस दरोगा को लेकर है, शिक्षक को लेकर है। ये हम लोग सिर्फ आंदोलन ही नहीं करेंगे, आंदोलन करने के बाद और भी आंदोलन चलेंगे कि समय समय पे छात्रों का विज्ञापन आते रहे, परीक्षा होते रहे और उसका परिणाम जारी होते रहे और उनकी ज्वाइनिंग होते रहे। हम लोग बहुत अब शांत बैठ चुके हैं, हम लोग को शांत नहीं बैठना है। बहुत जल्द ये हम लोग टेलीग्राम मीटिंग के माध्यम से जो ठोस निर्णय निकलेगा उस निर्णय पे हम लोग एकदम बिल्कुल ई अमल होकर कार्य करेंगे। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए और माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका नियोजन नीति जल्द से जल्द लागू हो। सभी को जोहार।